हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? Another controversy, this time it is on Kerala. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। 5 मई को ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी, लेकिन कंट्रोवर्सी का दरवाजा उससे पहले ही खुल चुका है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। लव जिहाद को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस का नया दौर शुरू हो गया है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? फातिमा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर ट्विटर तक, हर जगह इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। ग्रुप के ग्रुप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसका रिव्यू कर रहे हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त में फिल्म दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो इस फिल्म को बैन कर चुके हैं। बंगाल और तमिलनाडु राज्य द्वारा इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। फिल्म के क्रू मेंबर्स को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बहुत सारे लीडर्स इस फिल्म को झूठी बता रहे हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इस फिल्म को सच बताकर प्रमोट कर रहे हैं। पहली बात तो ये स्टोरी नहीं है, ये एक रियल पिक्चर है। इसको आप स्टोरी शब्दों से इस्तेमाल मत करो, इसको बोलो रियल पिक्चर की स्टोरी। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस मूवी को पॉलिटिकल एजेंडा बताकर डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। Congress has called for a ban on the movie, accusing the filmmakers of spreading misinformation. केरल के कोची में पीवीआर ने मॉल में विवादित फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है। द केरला स्टोरी वेस्ट बंगाल में बैन हो गई। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, नो स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला राज्य में धर्म परिवर्तन का खुफिया खेल खेला जा रहा है, बेगुनाह औरतों को जबरन इस्लाम कन्वर्ट करने का और उन्हें आईएसआईएस के पास भेजने का। इस फिल्म के अनुसार करीब 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है जो आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तानों में दफन है। इन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराकर आईएसआईएस ज्वाइन कराया जाता है और उन्हें इराक, अफगानिस्तान, सीरिया ले जाया जाता है और उन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं और उन्हें स्लेव बनाकर रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के पीछे का सच क्या है और क्यों यह फिल्म इतनी चर्चा में है, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि फिल्म में दिखाई गई स्टोरी सच है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। 26 अप्रैल 2023 को इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है, जिसके बाद पूरे देश में एक डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या सच में केरला में हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर आईएसआईएस ज्वाइन कराया जा रहा है। अपना ओपिनियन रखने से पहले हम कुछ स्टैट्स पर नजर डालते हैं। वैसे तो भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, मगर हम केरला में रिलीजन वाइज पॉपुलेशन पर ध्यान दें तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग केरला के अंदर 56.1 हिंदुइज्म को मानने वाले लोग थे, वहीं इस्लाम को मानने वाले लोग थे 24.7% और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे 19%। और अगर हम 2011 के स्टैट्स उठाएं तो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग घटकर हो गए 54.7% और इस्लाम को मानने वाले लोग बढ़कर हो गए 26.5%। 2001 की तुलना में 2011 में हिंदुइज्म को मानने वाले लोग 2% कम हुए हैं और सेम चीज हमें क्रिश्चियनिटी में देखने को मिली है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, 1901 से 2011 तक कैसे केरला में हिंदू पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है और वहीं दूसरी और मुस्लिमों की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है। 1970 के दशक से मुस्लिमों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केरला में हिंदुओं की ऑलमोस्ट डबल है और जहां तक कन्वर्जन की बात है, काफी स्पेसिफिकली हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए। PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो कन्वर्जन फैक्ट्री चला रहे हैं हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करने के लिए। साल 2010 में उस समय के चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला VS अच्युता ने एक स्टेटमेंट दी थी कि PFI केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। जुलाई 2022 में बिहार पुलिस को PFI की साइट्स पर रेड करने के बाद कुछ ऐसे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें PFI का भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान रेडी था। बट सितंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा PFI की हिस्ट्री और टेरर इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत में बैन कर दिया है। और पता चलता है कि इस तरह के कन्वर्जन कराने के लिए और स्टेट में रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए गल्फ कंट्रीज से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा पैसा मिलता है। जैसा कि हमने इस फिल्म में देखा कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, तो जानते हैं इस 32,000 के आंकड़े में कितनी सच्चाई है। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो इन सवालों से बचते हुए दिखे।
हॉल्ट न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि किस डाटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। और द क्विंट से इन्होंने कहा कि ऐसे आंकड़ों पर सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फिल्म की स्क्रीनिंग जेएनयू में हुई थी तो इन्होंने कहा था 32,000 वाला नंबर सिर्फ एक आर्बिट्रेरी नंबर था, यानी एक मनमाना नंबर था। और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इनके द्वारा यह 32,000 वाला नंबर हटा दिया गया और 32,000 से यह नंबर सिर्फ 3 रह गया। अब चाहे नंबर कितना ही ज्यादा हो या कम, हम केरला में चल रहे आईएसएस रेडिकलाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बात करें इस कन्वर्जन के खुफिया खेल के प्रूफ की तो हम बात करेंगे हादिया केस की। यह कहानी है अखिला अशोकन की, एक हिंदू लड़की जो 18 साल की उम्र में 2011 में तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और 2016 में अखिला द्वारा इस्लाम अपना लिया गया। और अखिला के पेरेंट्स को उसकी इस्लाम अपनाने वाली बात तब पता चली जब अखिला द्वारा उसके ग्रैंडफादर के फ्यूनरल के रिचुअल्स में शामिल होने से मना कर दिया था। जनवरी 2016 में अखिला के पापा अखिला की एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और साथ ही में केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि उनकी बेटी को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। अखिला की ब्रेन वॉशिंग इस लेवल पर की गई थी कि अखिला कोर्ट में अपीयर होने के बाद ये बोलती हैं कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है। और इतना सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा इस पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। इस पिटीशन के खारिज होने के बाद जुलाई 2016 में अखिला ने अपना नाम बदलकर हादिया रख लिया था। अगेन उसके पापा द्वारा केरला हाई कोर्ट में यह बोलकर पिटीशन फाइल की गई थी कि रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अखिला को अब्रॉड भेजकर आईएसएस में सीरिया और ईरान को बेचना चाहती है। इसी बीच अखिला द्वारा, जो कि अब हादिया है, उसने साफिन जहान नाम के एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी जिसके कनेक्शन पीएफआई से थे और इस पर अन्य कई क्रिमिनल केस रजिस्टर थे। और इतना सब सुनने के बाद केरला हाई कोर्ट द्वारा इनकी मैरिज को कैंसिल कर दिया गया और मैरिज कैंसिल करने के बाद केरला हाई कोर्ट अखिला की कस्टडी उसके पेरेंट्स को दे देता है। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद साफिन जहां हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है और सुप्रीम कोर्ट में अखिला बोलती है कि वो इस्लाम अपनाना जारी रखना चाहती है, अपने हस्बैंड यानी साफिन जहां के साथ रहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई हियरिंग्स के बाद अखिला की मैरिज यह कहकर रिस्टोर कर दी कि अखिला एक 24 साल की लड़की है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। हादिया केस तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट बताती है कि केरला में अप्रॉक्स 6,000 लोगों को 2011 से 2015 के बीच इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया है और इस कन्वर्जन में ज्यादातर 35 साल से कम उम्र की हिंदू लड़कियां थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अन्य रिपोर्ट में यह बताया कि केरला में 2 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर्स हैं जिनके द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया और ना जाने ऐसे कितने अनरिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स भी हो सकते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स और केसेस को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो नंबर 3 ना होकर कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिशियल्स ने बताया कि क्यों ये लोग कन्वर्टेड वुमेन की डिमांड इतनी ज्यादा करते हैं। उन्होंने इसके 2 रीजंस बताए, एक कि आईएसएस में कन्वर्टेड वुमेन को सेक्स स्लेव की तरह यूज किया जाता है और दूसरा इन्हें एज अ बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन की तरह यूज किया जाता है। केरला के करंट सीएम पिनराई विजयन ने इस फिल्म को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहकर झूठा बता दिया, लेकिन 2010 में इन्हीं की पार्टी के नेता और उस समय के सीएम ने कहा था कि पीएफआई इंडिया को एक इस्लाम की स्टेट बनाना चाहती है और केरला पुलिस द्वारा ही 2017 में यह बताया गया था कि केरला में 100 से ज्यादा लोग आईएसएस ज्वाइन कर चुके हैं। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स और केसेस देखने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं केरला स्टोरी फिल्म में दिखाई गई जबरन कन्वर्जन की कहानी सही है। और आपका क्या मानना है इस फिल्म के बारे में हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Learned about me, my character, my views, everything, and slowly they injected their religion into my brain. I was in a concept that there is only one God and there is no different gods. If gods are there means it will be just from the main God. Likewise my concept was. They told me about how a woman should dress or how she should behave in front of the society. They told me and they explained about them hell punishments, and I was so afraid that time that I want to convert as fast as soon as possible. My 5 or 6 years or 5 to 6 years of Islamic study, I had become a complete anti-Hindu. I was against Hindu gods, Hindu organizations. वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं? मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई
कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ धर्म परिवर्तन किए लड़की लड़कियों के किताबें दी गई। हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई। इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया। मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। जन्नत और जहन्नुम क्या है, इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा